और खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर जहां पर कानपुर में विस्फोट मामले में ये बड़ा अपडेट है और अवैध पटाखा भंडारण में ये खुलासा हुआ है। तो एटीएस की टीम ने पूरे रात जांच की और विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद हुआ है और 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और कानपुर में विस्फोट मामले में ये बड़ा अपडेट। तो अवैध पटाखा भंडारण में अब इसको लेकर के इस पे ये बड़ा अपडेट है। एटीएस की टीम वहां पर पहुंची। अवैध पटाखा भंडारण जहां पर अब इसको लेकर के खुलासा हुआ। ऑपरेशन चल रहा है। अभी आपने फुटेज बनाया होगा। बड़ी भारी मात्रा में एक गारमेंट्स की दुकान में पटाखों की मात्रा मिली है और काफ़ी मात्रा मिली जो कि टोटली इलीगल है। और ये जो लोग हैं अभी तो कोई सामने नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग अभी रात भर ऑपरेशन चलाएंगे और गिल्टी लोग जो हैं जो इस तरह से अवैध रूप से भंडारण किए हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी निर्देश मिले हैं कि जो जिनका काम है सब चीज़ों को रोकना, जो स्थानीय पुलिस वाले हैं और उनकी जो लापरवाही उनकी भी जिम्मेदारी निश्चित की जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी घटना स्थल पर कल जहां पर देर शाम एक धमाका होता है। 2 स्कूटी में बहुत तेज धमाका हुआ है। ये जो दुकान थी यहाँ पर एक खिलौने की दुकान है। अभी भी आप यहाँ की स्थितियाँ आप देख सकते हैं। सारे जो खिलौने हैं ये जो बाहर जो पड़े हुए हैं, जो जांच एजेंसियाँ हैं उनकी जांच लगभग पूरी हो चुकी है। जो साक्ष्यों का जो संकलन है वो करके ले गए हैं और यहाँ पर लगभग 1 दर्जन जो दुकानें हैं उनसे जो पटाखे बरामद हुए हैं, बहुत भारी मात्रा में पटाखे बरामद हुए हैं। 6 लोग हिरासत में हैं। वहीं इस घटना में 8 लोग घायल हुए थे। घायलों में 4 लोगों की जो स्थिति थी वो गंभीर है। उनको लखनऊ के पीजीआई में शिफ्ट कर दिया गया है और जो 4 लोग हैं वो कानपुर में भर्ती हैं। देर रात यहाँ पर एटीएस की टीम भी आई थी। उन लोगों ने भी पूरी जांच करी। आपको मैं दिखा दूं कि जो धमाके की जो तीव्रता थी, जो खिलौने हैं वो वहाँ तक टंगे हैं। आप देख सकते हैं 2 खंड ऊपर भी जो खिलौने हैं वो उड़ के वहाँ तक लटके हुए हैं। आपको ये जो धमाका हुआ था इतना ये तीव्र था कि लगभग 1 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ आई थी। देर रात तक यहाँ पे अधिकारी जो थे वो जांच करते रहे हैं। साक्ष्यों का जो संकलन है वो पूरा हो चुका है। अब उनसे स्थितियाँ स्पष्ट होंगी कि ये जो धमाका हुआ है वो किस चीज़ का था। ज्ञानेंद्र शुक्ला, FM न्यूज़ कानपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से अब इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच में जुटी हुई है और ये अवैध भंडारण पटाखा जिसमें ये देखा गया है, चूंकि एटीएस की टीम भी लगातार वहां पर पहुंची और अब लगातार खुलासे हो रहे हैं, क्या जानकारी है ज्ञानेंद्र अभी आपके पास? अभी की जो स्थिति है, जो देर रात तक यहाँ पर एक सर्चिंग ऑपरेशन हुआ है, इसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि 12 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनकी दुकानों से लाखों रुपए के अवैध जो पटाखे थे ये बरामद किए गए हैं और ये जो पटाखे थे ये बगैर लाइसेंस के यहाँ पर बेचे जाते थे। और जो स्थानीय जो थाना है या जो भी यहाँ की आपकी LIU की टीम है उनके ऊपर कार्रवाई निश्चित की जाएगी, क्योंकि उनकी लापरवाही से ही ये घटना हुई है। और अभी तो कुछ देर में ही जो कानपुर के सीपी हैं तो प्रेस वार्ता में सब कुछ बताएंगे। जांचें पूरी हो चुकी हैं। बॉम्ब स्क्वाड दस्ता या फॉरेंसिक टीम, ATS, STF ने यहाँ पर आके देर रात तक सब छापेमारी करी है। जो साक्ष्य थे उनका संकलन किया था। उस जांच में ये पाया गया है कि जो ये विस्फोट था ये पटाखे का ही था। जी ज्ञानेंद्र, ये भी बताइएगा कि ये जो विस्फोट हुआ है, अब सारी चीजें बाहर आई हैं, तो ये जो मामला था क्या इससे पहले कभी पुलिस प्रशासन की इस पर नजर नहीं पड़ी? क्या ये जो भंडारण है पटाखे का अवैध भंडारण है, क्योंकि लाइसेंस जरूरी होता है ज्ञानेंद्र किसी चीज के लिए, और जब यहाँ पर ऐसी चीजें चल रही है, अवैध तरीके से चल रही है, तो प्रशासनिक स्तर पर किसी की नजर नहीं पड़ी अभी तक? अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि जो यहाँ का स्थानीय जो थाना है और जो जांच की जो टीम है उन सबको जानकारी थी, क्योंकि यहाँ के पूरे इलाके में ये जो एरिया है ये फेमस है। यहाँ पर ये पटाखे की बिक्री होती थी। अब जब ये घटना हुई है तो चीजें स्पष्ट हुई है कि स्थानीय जो थाना था वो उसकी साठगांठ से ही यहाँ पर ये काम चल रहा था और बहुत सालों से चल रहा था। अब जब ये घटना हुई है उसके बाद से ये खुलासा हुआ है। अब स्थानीय
थाने की जो पुलिस है उन पर जो कार्रवाई होनी है वो निश्चित होनी है। ज्ञानेंद्र ये भी बताइएगा कि अवैध चीजें चला रही हैं, सांठगांठ है, तो कहीं ना कहीं ये क्या उत्तर प्रदेश में जब वहां की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है, तो ऐसे में जो ये अधिकारी हैं जिनकी संलिप्तता है, जाहिर सी बात है अगर थाने को वहां पर जानकारी थी ज्ञानेंद्र, तो और भी बड़े स्तर के जो अधिकारी होंगे या और भी जो इसके पीछे लोग होंगे उनकी संलिप्तता इसमें जरूर होगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बगैर संलिप्तता के इतने भारी जो मात्रा में यहाँ पर बिक्री होती थी वो कभी हो नहीं सकती है। स्थानीय जो जांच टीमें होती हैं, जो थाने की टीमें होती हैं, जो चौकी की जो पुलिस होती है, उनकी सब जानकारी में था और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो बिक्री होती होगी तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा होता होगा। इस कारण से आज तक इस बाजार में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अब इस घटना के बाद जब ये 8 लोग घायल हुए हैं और उनमें से जो 4 लोग हैं बहुत गंभीर हैं, उसका सीसीटीवी भी आ गया है, उसके बाद अब कार्रवाइयां शुरू हुई है। अब बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और अब कार्रवाई शुरू हुई है और अब जो है पुलिस प्रशासन उनके कान पे जूनेंगे और वो अब उठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।